नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। अमित एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत है। हम राजनीति विज्ञान के सिद्धांत के अंतर्गत दूसरा पार्ट देखते हैं। इसमें हम राजनीति विज्ञान के अध्ययन के उपागम को देखेंगे। अध्ययन उपागम को दो पार्ट में विभाजित किया गया है। नंबर 1 परंपरागत और दूसरा आधुनिक। परंपरागत उपागम के अंतर्गत दार्शनिक होते हैं, ऐतिहासिक होते हैं, जो तथ्य होते हैं वो कानूनी या विधि होते हैं, और औपचारिक संस्थात्मक होते हैं, तुलनात्मक होते हैं। जबकि आधुनिक उपागम के अंतर्गत तथ्य वैज्ञानिक होते हैं, अनुभवात्मक होते हैं, व्यवहारवादी होते हैं, व्यवस्थावादी होते हैं, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक होते हैं, निर्णय निर्माण की प्रक्रिया से गुजरते हैं, संप्रेषण कार्यदायश होते हैं और अंत अनुशासन।
हैं वहीं यथार्थ राजनीति के लिए विनाशकारी भी है। लियो लेस्ली स्टेफन कहते हैं कि राजनीतिक दर्शन साधारण किसी नई क्रांति की संतान या आने वाली क्रांति का पूर्व संकेत होता है। किसने कहा? लेस्ली स्टेफन। क्या कहते हैं? राजनीतिक दर्शन साधारण किसी नई क्रांति की संतान या आने वाली क्रांति का पूर्व संकेत होता है। गैटल लिखता है, समय के परिवर्तन के साथ जो सिद्धांत अपनी उपयोगिता खो चुके हैं वे अक्सर प्रगति के रास्ते में रुकावट डालते हैं। रूसो के समानता के सिद्धांतों ने 1689 की फ्रांसीसी क्रांति, रूसो के सिद्धांत फ्रांसीसी क्रांति, जबकि मार्क्स के सिद्धांत 1917 की रूसी क्रांति को प्रेरित करते हैं या किया था। परस्पर समान व सहिष्णुता को प्रोत्साहन। विभिन्न व्यक्ति राजनीतिक सिद्धांतों पर चर्चा, परिचर्चा व विचार विमर्श करते हैं, आपसी संवाद स्थापित करते हैं, जिससे पूर्वाग्रह त्याग में सहायता मिलती है, वह सहयोग का विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट, परिभाषिक शब्दावली, टर्मिनोलॉजी का अर्थ, निर्धारण व संकल्पनाओं का स्पष्टीकरण यानी आदर्शों का अवधारणात्मक स्पष्टीकरण। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, सत्ता, लोकतंत्र जैसे शब्दों को राजनीतिक सिद्धांत एक निश्चित अर्थ दे देते हैं, जिस वजह से जनोत्प्रेरक या स्वार्थी लोग इनका दुरुपयोग नहीं कर सकते। जैसे सामाजिक न्याय। आर डी रफील ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी, जो कि 1976 में प्रकाशित होता है। इसमें रफील लिखते हैं, संकल्पनाओं का स्पष्टीकरण घर की सफाई जैसा है। हालांकि इससे नई वस्तु का निर्माण तो नहीं होता, पर कूड़ा करकट हट जाता है। तो परीक्षाओं में पूछा जाता है कि संकल्पनाओं का स्पष्टीकरण घर की सफाई जैसा है, हालांकि इससे नई वस्तु का निर्माण तो नहीं होता, पर कूड़ा करकट हट जाता है। किसका कथन है? तो डी रफील का। किस पुस्तक में लिखा है? प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी, जो कि 1976 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट, इतिहास की व्याख्या व सामाजिक पुनर्निर्माण। जैसे प्लेटो का राजनीतिक चिंतन तात्कालिक एथेंस व रूसों का चिंतन क्रांति पूर्व फ्रांस के समाज, राजनीति व इतिहास की जानकारी देता है। यूएसए का शक्ति पृथक्करण सिद्धांत, यूके का रूल ऑफ लॉ व 18वीं व 19वीं सदी में यूरोपीय शक्ति संतुलन जैसे सिद्धांत 100 से 200 साल पुराने हैं, पर आज भी राजनीतिक व सामाजिक जीवन की दिशा दे रहे हैं। उच्च कोटि का बौद्धिक प्रयास। राजनीतिक दर्शन का ज्ञान प्राप्त कर हम अपनी सामाजिक व राजनीतिक चेतना का विकास कर सकते हैं। राजनीतिक तर्क का निर्माण व परीक्षण। उदाहरण लोक का प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत पर तर्क किया जा सकता है। बेंथम ने इस तर्क की कसौटी पर कस प्राकृतिक अधिकारों को कोरी बकवास तथा कानूनी अधिकारों का पक्ष लिया। तो बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों को क्या कहा? कोरी बकवास। प्राकृतिक अधिकारों को कोरी बकवास कहा और कानूनी अधिकार का पक्ष लिया था। नेक्स्ट पॉइंट, राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक परिवर्तन का साधन है। उदाहरण, मिल, मार्क्स व ग्रीन के सिद्धांतों ने रात्रि प्रहरी राज्य का लोक कल्याणकारी राज्य में परिवर्तन करवा दिया। व्यवहार के प्रतिरूप उपलब्ध कराते हैं, अर्थात एक आदर्श राजनीतिक मानव को कैसा व्यवहार करना चाहिए ये बताते हैं। राजनीतिक विचारधाराओं की खोज करता है। राजनीतिक सिद्धांत कभी राजनीतिक प्रचार प्रोपेगेंडा को सही सिद्ध करने के लिए तर्क नहीं करते हैं। तो अगला वीडियो नेक्स्ट पार्ट में हम आगे की बातें पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।